Hello students, this is Amit Tiwari, your computer science teacher. Students, in previous video we were discussing about the different types of internet connections, and we saw that there are two different ways by which different computers can be connected to internet. They are wireless broadband and wired broadband. And under wired broadband category, we have discussed dial-up connections already, and today in this video we will discuss cable connections. So let us start. Cable. It is used to access the internet via cable TV connections. केबल्स का यूज़ करके केबल टीवी के कनेक्शंस के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड रिलायबल. और इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं जो कि केबल टीवी कनेक्शंस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ही फास्ट और रिलायबल होते हैं. एंड दिस कनेक्शन इज़ वाइडली यूज्ड इन रेजिडेंशियल एरिया. और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के कनेक्शंस को हम रेजिडेंशियल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. टाइप ऑफ वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज DSL. DSL stands for Digital Subscriber Line, and it provides the digital data transmission directly to a computer over the wires of a local telephone network. और इस तरीके के कनेक्शंस जो होते हैं वो हमें डेटा का डिजिटल फॉर्म में डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. किसके थ्रू? लोकल टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक DSL पोर्ट दिया हुआ है जिसमें DSL केबल को कनेक्ट करके हम लोकल टेलीफोन नेटवर्क्स से डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट एक्सेस ले सकते हैं. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस. और इस तरीके के कनेक्शंस को हम कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. DSL इंटरनेट सर्विसेज इज़ वेरी लिमिटेड एंड रिमेन्स अनअवेलेबल इन मेनी एरियाज़. तो इस तरीके के जो इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल हैं और बहुत सारे एरियाज़ में तो ये अवेलेबल भी नहीं होते हैं. एंड द नेक्स्ट वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल. और फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल. तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होते हैं बहुत ही नई और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू. और इसमें फाइबर के बहुत ही फाइन वायर्स का यूज़ किया जाता है. And this technology is very expensive and operates at a very high speed and has large capacity to transfer data. और इस टेक्नोलॉजी में जो है डेटा का ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई होता है और जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. एनॉर्मस डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और चूँकि बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव भी है. It is widely used nowadays for online video conferencing and real-time audio chatting etc. आजकल जो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है. और रियल टाइम में हम ऑडियो चैटिंग भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं. मीन्स कि जहाँ पे बहुत तेज़ या बहुत फास्ट स्ट्रीमिंग की ज़रूरत पड़ती है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए. जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो वायरलेस ब्रॉडबैंड कैटेगरी है. और इस वायरलेस ब्रॉडबैंड कैटेगरी में आप लोगों ने वाईफाई का नाम तो ज़रूर सुना होगा. वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी. और वायरलेस फिडेलिटी और वाईफाई इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी that use radio waves to send the information via broadband connection. इस टेक्नोलॉजी में हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशंस को वाया ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के थ्रू भेजने के लिए.
ए कंप्यूटर कैप्चर दीज सिग्नल्स यूजिंग अ वायरलेस अडॉप्टर। आजकल के जो भी कंप्यूटर्स आते हैं उसमें वायरलेस अडॉप्टर्स लगे होते हैं और ये वायरलेस अडॉप्टर्स इन रेडियो सिग्नल्स को, रेडियो वेव्स को कैप्चर कर लेते हैं और इन वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करके जो भी डिस्प्ले है या जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वी शुड ऑलवेज यूज़ अ सिक्योरिटी इनेबल्ड वाईफाई। और आप सबको पता ही होगा, हम वाईफाई जब भी वाईफाई कनेक्शन सेटअप करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह ज़रूर डालते हैं। अदरवाइज़ अगर ओपन वाईफाई कनेक्शन हम यूज़ करते हैं करें तो कोई भी जो है उस ओपन कनेक्शन को एक्सेस कर सकता है। इसलिए हमें सिक्योरिटी कोड या पासवर्ड्स वगैरह ज़रूर डालना चाहिए वाईफाई कनेक्शंस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते समय। जो नेक्स्ट वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो हम सैटेलाइट्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सैटेलाइट, दिस कनेक्शन रिक्वायर्स अ सैटेलाइट डिश एंड अदर सपोर्टिंग हार्डवेयर्स टू रिसीव द सैटेलाइट सिग्नल। बहुत सारे ऑफिसेस के छतों पे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो है डिश लगे होते होंगे और ये डिशेस जो हैं बेसिकली सैटेलाइट्स के थ्रू जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए लगाए जाते हैं और इनके थ्रू हम सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ दिस कनेक्शन इज़ स्लोअर देन एनी अदर इंटरनेट कनेक्शन। बाकी सारे इंटरनेट कनेक्शंस से इसकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन और इस तरीके के कनेक्शंस पे वेदर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ए जोग्राफिकल एरिया और ये एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड नहीं होता है। इसका जो पूरा एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। जियोग्राफिकल एरिया जो है बहुत बड़ा होता है, एक बहुत ही वाइड एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट वायरलेस ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन टाइप है वो है वाईमैक्स। वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो इट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन चैनल दैट प्रोवाइड फिक्स्ड एंड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज। आजकल की डेट में जो मोबाइल में या जो भी हमारे सेलुलर फ़ोन्स हैं इसमें हम इंटरनेट कनेक्शन इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ले पाते हैं। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स अ टावर कॉल्ड वाईमैक्स बेस स्टेशन विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट यूजिंग अ वायर्ड कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक टावर होता है जिसको कि वाईमैक्स बेस स्टेशन कहा जाता है और ये वाईमैक्स बेस स्टेशन जो है वायर्ड कनेक्शन से जुड़ा होता है और ये वायर्ड कनेक्शन से जुड़े होने की वजह से ये जो टावर है इसकी जो भी पेरीफेरी है या जो भी इसकी रीच है, रीच नहीं, रेंज है, उस रेंज में ये इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करता है और हम अपने वायरलेस अडॉप्टर्स के थ्रू जो भी इसमें रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं उन रेडियो वेव्स को रिसीव करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। द कनेक्टिविटी बिटवीन टावर एंड यूज़र इज़ प्रोवाइड थ्रू माइक्रोवेव लिंक। और इसमें जो भी कनेक्टिविटी टावर और जो भी हमारे हैंडसेट हैं या जो भी गैजेट हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इसमें जो कनेक्शन क्रिएट होता है वो माइक्रोवेव लिंक के थ्रू क्रिएट होता है। तो ये भी आज की डेट में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका कि यूज़ हम अपने सेल फोन्स में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को। ठीक, और इसमें जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट बैकबोन। और एक बार जो है हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो ये हमें इंटरनेट बैकबोन में इस्टेब्लिश कर देता है। और कुछ फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे एयरटेल है, BSNL, रिलायंस, आसम, prominent names who are the internet service providers. So this is all about this video lecture and we will meet in our next video. Till then, have a good day, students.